बकरी मोटाले तो लकड़ी चबाले। ये दिनेश लाल निरहुआ की हैसियत कितना थी, ये सांसद हो गए हैं। आप क्या कहेंगे निरहुआ सांसद दिनेश लाल यादव के बारे में? यह बयान है कि जहां से अखिलेश यादव सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, हम भी वहीं से लड़ेंगे। इस तरह से निरहुआ का बयान आता है, हमने देखा है। लड़ना हो तो लड़ के देख लें, बीजेपी टिकट देती है तो टिकट पर लड़ लें। अगर इतना इनका मनोबल देखा जाए तो एक हमारे बगल में ज़िला है आजमगढ़, और उस आजमगढ़ ज़िले में देखा जाए तो वह भी एक समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और उस गढ़ में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सांसद रहा करते थे, फिलहाल नहीं हैं। और वहाँ पे एक हमारे माननीय सांसद जो कि दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी हैं, वर्तमान के सांसद हैं, और उनका यह बयान है कि जहाँ से अखिलेश यादव सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, हम भी वहीं से लड़ेंगे। ये जिद है उनका। तो इस पर आप क्या कहेंगे निरहुआ सांसद दिनेश लाल यादव के बारे में? एक गांव में कहावत होती थी कि बकरी मोटाले तो लकड़ी चबाले। ये दिनेश लाल निरहुआ की हैसियत कितना थी, ये सांसद हो गए हैं। इनको समाजवादी पार्टी ने मजबूत किया था, पहचान दिया था। सांसद जी हैं, वो सांसद हैं। उनको यश भारती पुरस्कार दिया गया था। जिस तरह से निरहुआ का बयान आता है, हमने देखा है। किसी बड़े नेता पर इस तरह का ओछा बयान नहीं देना चाहिए था। सांसद की एक गरिमा होती है, सदन की एक गरिमा होती है, और वह किसी दल के एक सांसद हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको उन्होंने दिया है, चाहे यश भारती रहा हो, चाहे जो भी सम्मान मिला है, केवल समाजवादी पार्टी ने उनको पहचान दिया, तब जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के ओछा बयान देते हैं। नहीं तो निरहुआ का यह बयान होता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अपमान के बदले और कुछ नहीं दिया है, और आप कह रहे हैं कि पहचान दिए हैं अखिलेश यादव ने। यह गाजीपुर है ना, और दिनेश लाल निरहुआ जी सांसद हैं, ये कहीं दूर के नहीं हैं। उनके बगल में हमारे और उनके घर की दूरी बहुत होगी तो 30 किलोमीटर दूरी है। हम लोग जानते हैं, कोई बिलाई से नहीं आए हैं। नहीं तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में हमको अपमानित किया जाता था, अपमानित के बदले में और कुछ नहीं दिया जाता था, सम्मान तो दूर की बात है। अब तो समय बताएगा कि उनको सम्मान मिलता था कि अपमान मिलता था, क्योंकि एक समय हुआ दहाड़ है, शायद वही दहाड़ है कि अखिलेश यादव जहाँ से लड़ेंगे वहीं से हम भी लड़ना चाहेंगे। लड़ के देख लें, अगर खुला चैलेंज है ये। लड़ना हो तो लड़ के देख लें, बीजेपी टिकट देती है तो टिकट पर लड़ लें। अगर इतना इनका मनोबल बढ़ा है कि हम जीत जाएंगे, तो निर्दल लड़ के देख लें, पता चल जाएगा। जमानत जब्त हो किसके आगे? अखिलेश जी के। यानी कि आप भी कहते हैं कि अखिलेश यादव के आगे सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ लड़े। जगह नहीं, इतना घमंड है कि हम बड़ा नेता हैं, हम अखिलेश जी को हरा देंगे। बीजेपी टिकट देती है तो नेता इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ में पिछले सालों से विकास कर रहे हैं, और जनता दरबार लगाते हैं, और जनता की हर समस्या सुनते हैं, और जनता उन्हें लाइक करने लगी है। जब व्यक्ति पद पर आता है ना, पद से हटने के बाद व्यक्ति की सब कुछ पता चल जाता है, कितना ताकत है, कितनी योग्यता, कितनी काबिल। जिस दिन सांसद नहीं रहेंगे ना, उस दिन उनका बयान देखिएगा और हमसे बात कीजिएगा। आज सांसद हैं, सत्ता में है, तो सत्ता के गुरूर में तो अदना सा कार्यकर्ता भी जो है कुछ भी बोल लेता है। अच्छा, ये तो सांसद हैं। अच्छा, तो गाजीपुर जिले से टिकट मिला है अफजाल अंसारी को, और वो बसपा से सीधे आए हैं और उनको टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं पिछले बार भी वो सांसद रहे, और फिलहाल अभी इस्तीफा भी नहीं दिए हैं, और सांसद का टिकट फिर से मिल गया है। पिछले बार उनका कुछ कार्य दिख नहीं रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं। विपक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, फिर दोबारा उनको जनता किस लिए चुनेगी? आप सांसद अफजाल अंसारी के कार्यों को तो पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्य बता दीजिए कि जो काम की हो। 5 साल तक जो है इस गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कोई सड़क के सवाल पर, नाली के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, किसी मुद्दे पर कोई कार्य। गाजीपुर के लिए बात कर लेते हैं। गाजीपुर की जब बात आती है तो गाजीपुर के लिए यही रेलकम रोड ब्रिज का अभी उद्घाटन हुआ है, और सिटी स्टेशन जो घाट रेलवे स्टेशन था उसको जंक्शन में तब्दील किया जा रहा है, और भी तमाम गाजीपुर में ऐसे बड़े काम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने की। ये सारी योजनाएं तब की हैं जब यहाँ के आदरणीय सांसद मनोज सिन्हा जी थे। अच्छा। मनोज सिन्हा जी के बाद कौन सा काम दिखाई दिया है जो बीजेपी ने रेलवे में कर दिया हो? कहीं दिखाइए, रोड बता दीजिए।
आप मनोज सिन्हा के कार्यकाल को बता रहे हैं। उस समय जब रेल मंत्री थे तो निश्चित है कि जब आदमी जिस क्षेत्र में होता है, जिस पद पर होता है, अब रेल मंत्री रेल मंत्रालय का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। शिक्षा के विभाग में काम करेंगे, कृषि विभाग में काम करेंगे। वो रेल मंत्री थे, इसलिए उन्होंने अपना जो भी काम किया रेल मंत्रालय का काम बखूबी से किया। अब 5 साल नहीं थे तो क्या उनके जनता नहीं थी, उनको वोट लोग नहीं थे, क्या बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो काम नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने